तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु क्यों बना हुआ। तुम 4 काम करना छोड़ दो, तुम्हारा मन ध्यान में लगने लगेगा। कि तुम्हारे मामा जी सोच रहे हैं कि तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो कि लोग हंसेंगे। लोगों का धर्म है हंसना, तो बदतमीज के उनके हंसने के डर से अपने आप हार जाते हो। समय को जब तुम काटते हो तो उस समय समय तुमको काट रहा होता है। तुम चाणक्य की तरह मूर्ख हो। एक बार एक युवा राजकुमार ने भगवान बुद्ध के पास गया और कहा कि आप कहते हो कि ध्यान करो, जबकि मेरा मन 2 मिनट भी ध्यान में नहीं लगता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा मन है, तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ तुम्हारा मन 2 मिनट भी क्यों नहीं रहता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु क्यों बना हुआ है। युवा राजकुमार ने कहा कि अगर जो हम यह बात समझ पाते तो इतना उलझा क्यों रहते। भगवान बुद्ध ने कहा कि सिर्फ तुम 4 काम करना छोड़ दो, तुम्हारा मन ध्यान में लगने लगेगा। यानी मन तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा। सबसे पहला काम कि तुम दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। दूसरे के मन में क्या चल रहा है, यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो, यह सोचकर तुम परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, यह तुम पढ़ नहीं पाते। तुम अपने मन को पढ़ नहीं पा रहे हो और तुम दूसरे के मन को पढ़ते रहते हो। जैसे तुम ध्यान करने बैठ गए और तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं और वह उसी समय तुम पर मुस्कुरा दिए। तुम उस टाइम इस बात में उलझ जाओगे कि तुम्हारे मामा जी सोच रहे हैं कि तुम ध्यान नहीं कर पाओगे और यह ही सोचना तुम्हारे मन को इतना उलझा देगा कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। दूसरा बात कि लोग हंसेंगे। लोगों का धर्म है हंसना। अगर जो तुम हार जाओगे तो लोगों के नैतिक जिम्मेवारी है हंसना, तो वह हंसेंगे ही। अगर जो तुम जीत जाओगे तो वही लोग तो तुम्हारी सलामी भी करेंगे। तो लोग खुश होते हैं कि चलो बच गए। इस बदतमीज के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा, इसे सजदा नहीं करना पड़ेगा, इसकी सलामी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वो खुश होते हैं और तुम उनके हंसने के डर से अपने आप हार जाते हो। इसलिए लोग हंसेंगे, यह बात भी तुम मत सोचो। तीसरा काम जो है कि तुम समय काटते हो, लेकिन जब तुम समय काटते हो तो समय को तुम नहीं, समय तुमको काट रहा होता है। जब भी व्यक्ति के पास ऐसा लगता है कि हमारे पास समय है और कुछ काम नहीं है, उस समय हम उस समय को काट रहे होते हैं और उस स्थिति में हम वर्तमान टाइम में कार्ड खेलते हैं, मूवी देखते हैं, यूट्यूब पर न अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रील देख रहे हैं। लेकिन अगर जो इस समय को हम अगर जो डांस में लगाते हैं, चेस खेल रहे हैं, यूट्यूब पर ही अपने इम काम के वीडियो को देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा। लेकिन कार्ड और मूवी जिससे तुम कुछ सीख भी नहीं रहे हो और उसमें समय वेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब पर भोजपुरी गाने को देख-देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उससे निश्चित तौर पर तुम्हारी मनोदशा पर प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी, यानी माइनस ही होगा। इसलिए समय को तुम कभी भी काटो नहीं, समय का उपयोग करना सीखो। या नहीं तो समय को जब तुम काटते हो तो उस समय समय तुमको काट रहा होता है। भगवान बुद्ध ने चौथी बात कही कि तुम सोचते हो कि हमसे बड़े-बड़े लोग यह नहीं कर सके। लेकिन हो सकता है कि तुमसे बड़े-बड़े लोग
इस युद्ध को समझ नहीं पाए हों। जैसे आचार्य चाणक्य ने अपनी पहली आक्रमण जो था धनानंद पर, उसकी राजधानी में ही कर दी थी और एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी इसलिए कि उसका बेटा गरम खिचड़ी बीच से खाने के लिए उसमें हाथ डाल दिया था और उसका हाथ जल गया था और इस वजह से उस एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी कि तुम चाणक्य की तरह मूर्ख हो, गरम खिचड़ी में बीच में हाथ डाल करके और खिचड़ी खा रहे हो। चाणक्य ने धनानंद को धीरे-धीरे कमजोर करने के बजाय सीधा उसके राजधानी केंद्र में ही आक्रमण कर दिया है। तो इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि तुमसे बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाएँ, तो तुम भी नहीं कर पाओगे। हमेशा वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जाती है। तुम कभी भी किसी व्यक्ति से कंपेयर मत करो। और उस समय प्राचीन काल में शिक्षा का मतलब ज्ञान होता था और आधुनिक काल में शिक्षा का मतलब सरकारी नौकरी होता है। तो इसीलिए एक शिक्षक ने कहा है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, सिर्फ नौकर बनना नहीं होता, शिक्षा का मतलब व्यक्तित्व होता है। इसलिए शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान दो। इसलिए कि व्यक्ति को यह 5 काम निश्चित तौर पर छोड़ देना चाहिए। दूसरे के मन को पढ़ना, लोग हँसेंगे यह सोचना, समय काटना और हमसे बड़े-बड़े लोग इसको न कर पाएँ और शिक्षा सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए है। यह 5 काम आदमी के जीवन को तबाह करके रख दिया है।